एचआई कोर्स का ये बुक जिसका नाम है दिव्यांगता की समझ। दिव्यांगता की समझ के बारे में आज ये हम पढ़ेंगे। आज का ये हमारा टॉपिक है। तो दिव्यांगता, ठीक है, दिव्यांगता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दिव्य मतलब क्या होता है? दिव्य का है कि दिव्यांगता शब्द का हिंदी में अर्थ होता है दिव्यता, ठीक है, दिव्यता या अलौकिक। यह किसी चीज, व्यक्ति या अनुभव की विशेषता को दर्शाता है। यह किसी भी व्यक्ति की उसकी विशेषताओं को क्या करता है? बताता है, जो साधारण नहीं है बल्कि उसमें अद्वितीय, पवित्र या विशेष रूप से श्रेष्ठ गुण होते हैं। दिव्यता अक्सर धार्मिक या आध्यात्मिक संदर्भों में उपयोग की जाती है, जहां इसे भगवान, देवी देवताओं या किसी उच्चतर शक्ति के साथ जोड़ा जाता है। कार्य कि जिसकी आंखें, मान लीजिए किसी की आंखें नहीं होती है, उसके अंदर एक दिव्य शक्ति होती है, किसी चीज को देखने की, समझने की, किसी चीज को महसूस करने की, ठीक है। तो ये दिव्य शक्ति कहाँ से आती है? तो ये दिव्य शक्ति ईश्वर के द्वारा उसे प्राप्त होती है, इसलिए वो हर चीज को महसूस कर सकता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि कह रहे हैं क्या आप किसी विशेष संदर्भ में दिव्यांगता के बारे में जानना चाहते हैं? कह रहे हैं दिव्यांगता शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके शरीर के किसी अंग या इंद्रियों में असमर्थता होती है। दिव्यांग शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसके शरीर में किसी विशेष अंग का ना होना या नष्ट होना, उसी को क्या बोलता है? दिव्यांगता बोला जाता है। कह रहे हैं कि किसी अंग या इंद्रियों में असमर्थता होती है, इससे पहले इसे विकलांगता कहा जाता है, ठीक है। पहले इसे क्या कहते हैं? विकलांगता। लेकिन अब हम इसे किस नाम से जानते हैं? दिव्यांगता। लेकिन अब इसे अधिक सम्मानजनक रूप में दिव्यांगता कहा जाता है, क्योंकि जो विकलांगता है वो मतलब थोड़ा अजीब लगता था कि विकलांग जो है उसी को विकलांगता कहते हैं। लेकिन उस नाम को हटा करके हम अधिक सम्मानजनक इसको बनाने के लिए क्या नाम इसका रख दिए? दिव्यांगता। सम्मानजनक रूप में दिव्यांगता कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? दिव्य अंगों वाला, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? दिव्य अंगों वाला व्यक्ति। उसके बाद कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इस शब्द को प्रचलित किया। इस विकलांगता से दिव्यांगता कब नाम रखा गया? 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शब्द को प्रचलित किया, ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, ताकि क्या हो, समाज में किसी को कोई हीन भावना से ना देखे, विकलांग लोगों को हीन भावना से ना देखे। इसलिए सरकार ने इसे, इस नाम को और अधिक सम्मानजनक बनाने के लिए क्या नाम रखा? दिव्यांगता, दिव्य अंगों वाला, ठीक है। कह रहे कि दिव्यांगता शारीरिक, मानसिक, श्रवण, दृष्टि या बौद्धिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। दिव्यांगता कैसी हो सकती है? कह रहा है कि ये दिव्यांगता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक रूप से भी हो सकती है, और श्रवण, दृष्टि या बौद्धिक किसी भी प्रकार की विकलांगता दिव्यांगता हो सकती है। कह रहे कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई गई हैं। कहें कि भारत में भी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए अनेक सुनिश्चित योजनाएं बनाई गई हैं। कई कानून और योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, जिसको हम बोलते हैं RTWD 2016, राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी, ठीक है। इनका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में समान अवसर और
कई प्रकार की होती है जो शरीर के विभिन्न अंगों या क्षमताओं से संबंधित हो सकती है। इसके निम्न प्रकार हैं शारीरिक दिव्यांगता, फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे कि शारीरिक दिव्यांगता क्या होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है। कहीं इसमें शरीर के किसी अंग की कमजोरी या अनुपयोगिता शामिल होती है। शरीर के किसी भी भाग में कमजोरी या अनुपयोगिता यानी वो कोई अंग उपयोग में ना हो, काम न करे, असमर्थ हो किसी चीज को करने में। उदाहरण के लिए पोलियो। ठीक है, पोलियो क्या है, शारीरिक दिव्यांगता है। इसमें क्या होता है कि पैर, हाथ, पैर या रीढ़ की हड्डी की असमर्थता। शारीरिक दिव्यांगता में हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी की असमर्थता। अब दूसरा है पक्षाघात, जिसको पैरालिसिस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, पक्षाघात, जिसको हम इंग्लिश में पैरालिसिस बोलते हैं। अगला है कि दृष्टिबाधित, विजुअल डिसेबिलिटीज। ये सब डिसेबिलिटीज के प्रकार हैं। कितनी प्रकार की डिसेबिलिटीज होती हैं, तो RPWD 2016 के अनुसार 21 प्रकार की विकलांगता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसमें हम ये अगला बढ़ती है दृष्टिबाधित, विजुअल डिसेबिलिटीज। इसमें व्यक्ति की दृष्टि से संबंधित समस्याएं होती हैं। विजुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, व्यक्ति को देखने में दिक्कत होती है, साफ नहीं दिखाई देता। इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक ब्लाइंडनेस होता है और दूसरा लो विजन। जिसको कम दिखाई देता है उसको लो विजन की श्रेणी में रखते हैं, और जिसको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है उसको ब्लाइंडनेस की श्रेणी में रखते हैं। कह रहे हैं कि आंशिक दृष्टिहीनता, इसी को क्या होता है, लो विजन। पूर्ण अंधापन। ठीक है, इसके दो प्रकार मैंने बताया, दो प्रकार होता है, एक आंशिक दृष्टिबाधित होता है और पूर्ण दृष्टि अंधापन होता है। अगला पढ़ेंगे श्रवण बाधित, हेयरिंग डिसेबिलिटीज, श्रवण बाधित। ठीक है, जिसको सुनने में दिक्कत होता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, सामने वाले की बातें सुनाई ना देने के कारण वो रिएक्ट नहीं कर पाता, अपने भावों को नहीं रख पाता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की सुनने की जो क्षमता होती है क्या होती है, प्रभावित होती है। इसमें भी दो हैं। ठीक है, आंशिक बहरापन, जिसको थोड़ा कम सुनाई दे, और पूर्ण बहरापन, जिसको बिल्कुल ही ना सुनाई दे। बौद्धिक दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता में क्या होता है, मानसिक डिसेबिलिटीज, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, किसी चीज को वो समझ नहीं पाता है, थोड़े थोड़े समय पे क्या करता है, अपनी भावनाओं को बदलता रहता है। इसमें व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं में कमजोरी होती है, जिससे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। जब किसी व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी तो क्या होगा, निर्णय नहीं ले पाएगा, अपनी भावों को एकाग्रता नहीं कर पाएगा, निर्णय लेने में असमर्थ रहेगा। अगला है कि मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन डाउन सिंड्रोम है, मनोवैज्ञानिक दिव्यांगता, साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज, जिसमें व्यक्ति की मानसिक स्थिति को प्रभावित होती है। अगला है अवसाद, जिसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन को भी क्या रखा गया है, डिप्रेशन को भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसके बाद से सिजोफ्रेनिया, बोलने और भाषा संबंधी दिव्यांगता, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज। इसमें व्यक्ति को बोलने में कठिनाई होती है और वह स्पष्ट रूप से संवाद नहीं कर पाता है। इसमें क्या होता है कि स्पीच एंड लैंग्वेज में व्यक्ति क्या करता है, अपनी भावों को नहीं रख पाता है। ठीक है, उसको बोलने में कठिनाई होती है, वह स्पष्ट रूप से अपनी संवाद को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों के समक्ष नहीं प्रस्तुत कर पाता
हकलाना, अपने शब्दों को एक या दो बार रिपीट करना, हकलाना, ठीक है, ये भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। आगे है वचाघात, अफेजिया। वचाघात मतलब क्या होता है? जिसको बोलने में कठिनाई हो, किसी शब्द को वो बोल नहीं पाता है, बोलने में कठिनाई, इसको क्या बोलते हैं? वचाघात, अफेजिया, ठीक है, बोलने में जो वचन फंस जाता है उसी को अफेजिया बोलते हैं। अगला है संज्ञानात्मक दिव्यांगता, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में क्या होता है? इसमें व्यक्ति की सोचने, सीखने या समझने की क्षमता में बाधा होती है। कह रहा है कि संज्ञानात्मक दिव्यांगता और मानसिक दिव्यांगता दोनों मतलब एक ही कह रहा है कि इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति की सोचने, सीखने या समझने की क्षमता क्या होती है? प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए अगला क्या है? डिस्लेक्सिया। उसके बाद अगला है मल्टीपल दिव्यांगता। एक ही व्यक्ति में किसी एक से दो प्रकार की विकलांगता पाना क्या होता है? मल्टीपल डिसेबिलिटीज, बहु विकलांगता, ठीक है, जिसको कान से भी कम सुनाई दे, आंख से नहीं दिखाई देना, शरीर के किसी अन्य भाग में भी डिसेबिलिटीज होना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बहु विकलांगता या दिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। पर इसमें व्यक्ति को एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगताएं होती हैं, जैसे कि शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता एक साथ होना। अगला है कि इन सभी प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए विशेष सरकारी योजनाओं, सेवाओं और कानूनी अधिकार बनाए गए हैं ताकि लोगों को समाज में समान अवसर और सम्मान मिल सके। कहीं सरकार ने इन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए एक समान प्रकार के अवसर प्रदान करने के लिए, सम्मानजनक दृष्टि से लोगों को दृष्टि रखने के लिए किस विशेष योजनाएं और सेवाएं प्रदान की हैं भारत सरकार ने, ताकि लोगों को समाज में उनको समान अवसर और सम्मानजनक दृष्टि से देखा जा सके, ठीक है। अब है RPWD 2016। इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। RPWD 2016 के अनुसार हमारे देश में कितनी प्रकार की विकलांगता है? 21 प्रकार की दिव्यांगता है। भारत सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कहते हैं या 2016 के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून पुराने 1995 के विकलांगता अधिनियम पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वो क्या है? राइट टू पर्सन, RPWD के अनुसार 2016 के अनुसार है। ये क्या है? PWD एक्ट 1995 के अनुसार, PWD 1995 के अनुसार हमारे देश में 8 प्रकार की विकलांगता थी और RPWD के अनुसार 16 के अनुसार अब 21 प्रकार की हो गई है, ठीक है। तो कोई पूछे कि PWD 1995 के अनुसार कितनी प्रकार की विकलांगता थी? तो 7 प्रकार की थी और RPWD 2016 के अनुसार 21 प्रकार की विकलांगता, ठीक है। ये किसका
बढ़ने में, ठीक है, उसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अगला है एसिड अटैक पीड़ित। अब एसिड अटैक को भी किसमें रखा गया है, 21 प्रकार की जो विकलांगता है उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। पार्किंसन डिजीज। अगला है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसके बाद है हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज। ये सारी जो डिसेबिलिटीज हैं वो रक्त संबंधी डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है। हीमोफीलिया है या थैलेसीमिया है, सिकल सेल, ये सब रक्त संबंधी डिसेबिलिटीज हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि दिव्यांगजन के अधिकार। दिव्यांगजन के क्या अधिकार हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला इसमें है कि इस अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए, ठीक है। तो इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार। दिव्यांग व्यक्तियों को भी क्या है, पढ़ने लिखने की समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। कि शिक्षा का अधिकार सभी दिव्यांग व्यक्तियों को 6 से 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। यानी 6 से 18 वर्ष तक बच्चा निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आगे है रोजगार के अवसर। कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण दिया गया है। यानी सरकारी नौकरी में दिव्यांग बच्चों को कितना % आरक्षण दिया गया है, 4%, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे पेंशन, बीमा आदि। सुगम्य वातावरण। सार्वजनिक स्थानों, भवनों, परिवहनों, सूचना औद्योगिक तक दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच सुगम बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। यानी बस में, ट्रेन में दिव्यांग, देखिए आप लोग लिखा रहता है ट्रेन के डिब्बे पे कि दिव्यांगता श्रेणी, ठीक है। तो इन व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार के सुगम लाभ बनाए गए हैं। राजनीतिक अधिकार। दिव्यांग व्यक्तियों को मतदान करने, चुनाव लड़ने या सार्वजनिक पदों पर बैठने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। अब ये नहीं कि कोई व्यक्ति है जो पैर से विकलांग है तो वो राजनीति के क्षेत्र में नहीं आ सकता, वोट नहीं दे सकता। ये सारी उसको हम सामान्य जो व्यक्ति है उसी की तरह उसको भी सारा ये अधिकार प्रदान है। वो वोट दे सकता है, राजनीति के क्षेत्र में आगे आ सकता है। अगला है कि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण। विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में कितने आरक्षण हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरी। पहले भी हम पढ़े सरकारी नौकरियों में दिव्यांग बच्चों के लिए कितना % आरक्षण प्राप्त है, तो 4% की व्यवस्था की गई, जो पहले की थी। यानी जो पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में 3% थी, जबकि RTWD एक्ट 2016 में कितना हो गया है, 4%। अब आगे है दंड और सजा। यदि कोई व्यक्ति दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव करता है, यानी अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है या दिव्यांगजन के अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 2 साल तक की जेल और आर्थिक दंड शामिल है। मतलब अगर हम किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं, उसके साथ बुरा सलूक करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
आवश्यक होता है। यानी जब ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उस दिव्यांग बच्चों के पास होगा तो उसको रोजगार के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उसको लाभ प्राप्त होगा। रियायतें